नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका हमारे राधा कृष्ण गार्डन में हार्दिक स्वागत है। और आज हमारा जो विषय है वो डेलिया का है। देखो साथियों, ये वही डेलिया है जो हमने अपनी कटिंग से लगाया था। अब आप इसकी ग्रोथ देख सकते हो। कुछ डेलिया में ग्रोथ ज़्यादा हो रही है तो कुछ में ग्रोथ अभी होना स्टार्ट नहीं हुई है। उन दोनों का मैं कारण बताऊंगा। कुछ वैरायटी का भी कारण होता है और कुछ हमारा लापरवाही का भी कारण होता है। देखो साथियों, ये जो हमारा जो डेलिया है, इसको हमें स्टार्टिंग के अंदर बहुत केयर की आवश्यकता होती है। बाद के अंदर इसको वैसे भी छोड़ दोगे तो ये बहुत अच्छा प्लांट बन जाता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती। लेकिन स्टार्टिंग के अंदर हमें इसकी अच्छी सी केयर करनी होती है। इसको देखना होता है, हर रोज इसको चेक करना होता है कि कहीं क्या प्रॉब्लम है, कहीं क्या नहीं है। ये हमारा हाइब्रिड वैरायटी का ही जो डेलिया है। देखो, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। डेलिया के अंदर जो सबसे जो कॉमन रोग होते हैं वो देखो, एक तो ये थ्रिप्स का अटैक है। देखो, आप देख रहे हो ना, ये पत्ते जिस तरह मुड़ जाते हैं, ये थ्रिप्स का अटैक, ये पत्तियों का रस चूस जाता है। दूसरा जो रोग होता है वो आप ये पत्ते देख रहे हो साथियों, और इसके पीछे ये देखो, ये लाल लाल से ये जो मकड़ी सी लाल ये रेड स्पाइडर होती है, ये क्या करती है, नीचे से पत्ते का रस चूस जाती है और जिसकी वजह से नीचे से पत्ता देखो ये पीला पीला पड़ना शुरू हो जाता है। यदि आपने इसकी रोकथाम नहीं करी तो आपके ये पूरा प्लांट खराब हो जाएगा। ऐसे मेरे 2 प्लांट खराब हो चुके। इंसान अपनी गलतियों से सीखता है और दूसरा भी तभी सीखेगा जब आप अपनी गलतियां उसके साथ शेयर करेंगे। ये देखो, यहां से इसको हमने हमारे ये प्लांट के अंदर ये पूरे के पूरे ये वो लग चुका था और यहां पे हमने इसकी रोकथाम कर ली। अब यहां से ये प्लांट उड़ जाएगा। देखो, नीचे इन पत्तों को पूरी तरह से देखो ये खत्म कर दिया। जैसे हमने इसकी रोकथाम करी, इसके अंदर देखो ग्रोथ चलना शुरू हो गई है। कितनी अच्छी ग्रोथ इसके अंदर चलना शुरू हो गई। इसके अंदर हमने थ्रिप्स का रोकथाम करने के देखो साथ में ग्रोथ चलना शुरू हो गई। इस पौधे की मैं जल्दी से रोकथाम नहीं कर पाया, ये पौधा भी इफेक्टेड हो गया। ये भी अभी मैंने इसकी रोकथाम की है, कुछ दिन के बाद इसकी में ग्रोथ चलना शुरू हो जाएगी। यहाँ भी ये थ्रिप्स का अटैक हो चुका था तो इसके अंदर हमने भी इसकी ये थ्रिप्स की जो दवाई डाली तो उससे इसकी ग्रोथ बनना शुरू होगी। और एक कारण और होता है, देखो, दवाई की मात्रा होती है ना, वो आपको कम ही लेनी होती है। मैंने जो ट्रेसर जो दवाई थी उसका 1 ml 1 लीटर के अंदर लिया था, लेकिन मैंने देखा कि डेलिया के अंदर वो ट्रेसर जो मैंने जो स्प्रे किया, वो जो कच्ची पत्तियां थी उनको भी बर्न करके चले गई। यानी कि हमें उससे भी कम मात्रा लेनी है। ऐसे जो कच्चे प्लांट होते हैं, जो नाजुक प्लांट होते हैं, उनके हमें अंदर दवाई की मात्रा उससे भी हमें कम लेनी चाहिए। देख सकते हो आप, ये देखो जो कच्ची पत्तियां हैं उन सभी के अंदर जो ऊपरी सतह हुई है, ये देखो ये बर्न हुई है, ये उसी दवाई की वजह से हुई है। ये देखो, ये देखो, देख रहे हो आप। और बाकी हमारे सारे प्लांट देखो काफी हेल्दी है, काफी अच्छी ग्रोथ चली हुई है। थोड़ा सा एक ग्रोथ ना होने का कारण ये भी होता है, मौसम की ग्रोथ होती है कि मौसम आपका किस प्रकार का है। उसी के एवज से मैं आपको मौसम की बात से आपको बताता हूँ कि जो आपके जो उत्तराखंड होता है, नैनीताल वगैरह जो ठंडे इलाके होते हैं, वहाँ डेलिया बहुत पहले से ही शुरू हो जाता है और नर्सरी में आना शुरू हो जाता है। लेकिन हम जो डेलिया लगाते हैं वो आपका जनवरी के आसपास आके फूल देना शुरू करता है। और हमने ये सितंबर के अंदर लगा दिया था तो आपका ये जनवरी के आसपास आके ये फूल देना शुरू करेगा। इसके अंदर अच्छी ग्रोथ, बढ़िया फूल आना शुरू हो गए। तो अभी देखो, सितंबर के अंदर हमने इसको लगाया था, तो सितंबर का मंथ चला गया, उसके बाद अक्टूबर का आ गया, अब नवंबर, दिसंबर, 4 महीने के अंदर ये डेलिया तैयार होगा। और वही काम अब हम जब ये जो अगला जो कटिंग लगाएंगे 15 नवंबर के आसपास जब मैं कटिंग लगाऊंगा, वो देखना, वो भी इन्हीं के बराबर ही तैयार हो जाएंगे। कारण है कि मौसम का, सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था कि आदमी को अपने वेदर जानना चाहिए कि हमारा वेदर कौन सा है। ये एडवांस लगाने का हमारा कारण क्या है कि हमने इसको गुलदावरी के साथ इसको रखना है, खिलाना है, जिससे इसकी सुंदरता और अधिक बढ़ जाएगी।
और इन्हीं में से अभी ये जो देखो ब्रांचें निकली हुई है, इन्हीं से हम कटिंगे लेंगे। आगे जब बड़ी ब्रांचें होंगी तो 15 नवंबर तक ये इसमें अच्छी अच्छी ब्रांचें, इतनी बड़ी बड़ी ब्रांचें हो जाएंगी, तो इनमें अच्छे से हम कटिंग लेंगे। 15 दिन के अंदर देखना इनके अंदर ग्रोथ हो जाएंगी। ये देखो ये जो छोटी छोटी ब्रांचें सारी मैच्योर हो जाएगी, तो हमें इनको ऊपर की स्टेम को रखना, नीचे वाली को तोड़ना है। तो ये जो तोड़ी हुई ब्रांचें इन्हीं को हम दोबारा लगा देंगे। मैं अब आपको नैनीताल वाला गेंदा दिखाता, डेलिया दिखाता हूँ जो मैंने अभी नर्सरी से परचेज किया है। ये देखो, देख रहे हो, छोटा सा प्लांट है, छोटा सा प्लांट है, और आप यकीन नहीं मानोगे, छोटी सी पॉलीथीन के अंदर ये लगा हुआ था। छोटी सी पॉलीथीन के अंदर ये प्लांट ये लगा हुआ था। अब मैंने आके इसको इस गमले में शिफ्ट कर दिया इनको, ताकि इनका फूल का साइज थोड़ा अच्छा आए और मुझे इनमें से भी कटिंग लेने का मौका मिल जाए। तो हमारा प्लांट ऐसा क्यों नहीं हो पाता इस टाइम में, और वो ऐसा क्या करते हैं, जबकि उन्होंने भी इसको सितंबर के फर्स्ट वीक में ही लगाया होता है, कि उनका 2 महीने के अंदर ये डेलिया इतना जबरदस्त हो जाता है, ग्रोथ इतनी बढ़िया हो जाती है, और हमारे प्लांट में ऐसा क्या हो जाता है कि जो में नहीं होता। उसका कारण है सिर्फ और सिर्फ वेदर, और इसका मैं प्रूफ आपको अगले जो जो कटिंगें लगाऊंगा उनसे मैं आपको देख के दिखाऊंगा कि क्या होता है। ये देखो, ये 4-5 पौधे मैं नर्सरी से लेके आया था, तो इनको आप देख सकते हो, सभी में कलियां आ रही है, और हमारे साथ ही उन्होंने लगाया था। तो ऐसा उन्होंने क्या कुछ किया, ये सिर्फ एक वेदर का फर्क होता है और कुछ नहीं है। नैनीताल का जो एरिया होता है बहुत ठंडा होता है, जिससे वहां पे इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाती है। वहां सितंबर के अंदर ही नवंबर जैसा महीना होता है। तो हमारा पर्पज वो नहीं था, हमारा पर्पज ये है कि हमें अपने डेलिया को किस प्रकार, अपने जो वातावरण में उसको हम किस प्रकार ग्रो करना है, और क्या क्या हमें सावधानी बरतनी है। तो हमने आपको डेलिया के जो 2 कॉमन समस्या थी वो आपको बताया, कि थ्रिप्स और ये रेड स्पाइडर, ये पूरी तरह से पौधे को खत्म कर देती है, इसकी सारी ग्रोथ को पूरी तरह रोक देती है। जिन जिन का भी हमने ट्रीटमेंट किया उनकी ग्रोथ देखो अच्छी तरह से चलना शुरू हो चुकी है। और साथ में दवाई की मात्रा भी आपको बताई कि इन जैसे प्लांटों में जहां आप 1 ml होते हो, वहां सिर्फ आपको 0.5 ml लेना है 1 लीटर पानी के अंदर, और फिर आपको स्प्रे करना है, जिससे कि आपकी पौधे की जो ऊपरी जो कच्ची ये जो सतह होती है ये बर्न ना होती है। देखो सारी सतह जो कच्ची कच्ची बर्न हो रही है, वो सिर्फ उसी दवाई की वजह से। तो आज आपको साथियों काफी कुछ इसके अंदर सीखने को मिला होगा डेलिया के बारे में। मैंने आपको नैनीताल के बारे में भी बताया कि वहां पे जो डेलिया होता है इतनी जल्दी किस प्रकार से आ जाता है, और अपने डेलिया की ग्रोथ भी आपको दिखाई। लेकिन अभी आप देखना, ये 1 महीने के अंदर, ये अभी हमारी 1.5 महीने की ग्रोथ है, और 1 महीने के अंदर ये ग्रोथ कितना लेता है उसका मैं रिजल्ट आपको आपकी आंखों के सामने दिखाऊंगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।